सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, गुरु ज्ञान आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं ए.के. उपाध्याय और आज बात करेंगे बच्चों और सोशल मीडिया को लेकर, यानी बच्चों पर सोशल मीडिया का क्या प्रभाव पड़ रहा है। चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। हाल ही में एक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर जो मेटा पर 11 वर्ष के बच्चों की आत्महत्या से संबंधित मुकदमे से था। यूएस के इस मामले में जनमानस की बच्चे की मां के प्रति शोक का भाव उत्पन्न हुआ है, जिसने अपने बच्चे की आत्महत्या के जिम्मेदार लोगों को अपराधी के रूप में संदर्भित किया था। जानते हैं कि पृष्ठभूमि क्या है। 2020 में भारत में इंटरनेट की पहुंच 50% जनसंख्या तक हो गई है, जो 2019 में 34.4% थी। महामारी के उपरांत इंटरनेट की पहुंच में व्यापक वृद्धि देखी गई है। वे सभी बच्चे इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उपयोग करते हैं जिनका अकाउंट इन साइट्स पर है। फेसबुक पर 36.8% द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। इंस्टाग्राम 45.50% सर्वाधिक लोकप्रिय साइट्स हैं। एक सर्वे में जब बच्चों से यह पूछा गया कि वे स्मार्टफोन या इंटरनेट उपकरणों को किस प्रकार उपयोग करना पसंद करेंगे, तो 52.9% बच्चों ने चैटिंग, जिसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप का उपयोग के रूप में इसका उत्तर दिया। महामारी के कारण बच्चों में स्मार्टफोन और इंटरनेट का उपयोग बढ़ा है। यह बच्चों तथा बाहरी विश्व के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य कर रहा था। एक अध्ययन के अनुसार पता चला है कि 8 से 18 वर्ष के 30.2% बच्चों के पास पहले से ही अपने स्मार्टफोन हैं। 13 वर्ष के बच्चों में इसका अधिक उपयोग देखने को मिला है। यह उल्लेखनीय है कि 94.8% बच्चों ने कहा कि वे इन दिनों ऑनलाइन सीखने और कक्षाओं के लिए स्मार्टफोन या इंटरनेट उपकरणों का उपयोग करते हैं। मैसेजिंग एप्लीकेशन, अध्ययन सामग्री, संगीत और गेम्स में भी इनका उपयोग करते हैं। बच्चों के द्वारा ऑनलाइन गतिविधि में वृद्धि इसलिए स्पष्ट है क्योंकि भारत के 749 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में से 232 मिलियन बच्चे हैं। इंटरनेट एक दोधारी तलवार के रूप में कार्य करता है, जिसमें एक और कनेक्टिविटी, ज्ञान तक पहुंच और मनोरंजन, और दूसरी ओर हानिकारक अनुसूचित सामग्री के संभावित जोखिम शामिल हैं। बच्चों को इंटरनेट के उपयोग के संभावित हानि से बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस गंभीर समस्या को देखते हुए फेसबुक ने एक पहल की थी। इस नई पहल को रिपोर्ट इट नॉट शेयर इट कहा जाता है और इसे आरंभ इंडिया इनिशिएटिव, साइबर पीस फाउंडेशन और अर्पण जैसे नागरिक समाज संगठनों के सहयोग से चलाया जा रहा है। इस पहल को आरंभ करने के पीछे फेसबुक का उद्देश्य बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सुरक्षित रखना है, जो उपयोगकर्ताओं को अपने मंच पर बाल दुर्व्यवहार सामग्री की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करती है तथा उसे शेयर न करने का आग्रह करते हैं। फेसबुक उपयोगकर्ता 1098 पर कॉल करके और चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन को इसकी रिपोर्ट करके ऐसी सामग्री की रिपोर्ट कर सकते हैं जो बच्चों के लिए आपत्तिजनक है। सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रिपोर्टिंग की नग्नता और यौन गतिविधि श्रेणी के तहत इंक्लूड ए चाइल्ड चुनने का एक विकल्प भी जोड़ा है, जिससे बाल शोषण नीतियों के उल्लंघन के लिए सामग्री की रिपोर्टिंग सुलभ हो सके। अब बात करते हैं बच्चों के लिए सोशल मीडिया का क्या महत्व है। सोशल मीडिया कई युवाओं के सामाजिक और रचनात्मक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चे और किशोर सोशल मीडिया का उपयोग मनोरंजन करने, दोस्ती करने, रुचियां साझा करने, पहचान करने तथा परिवार के साथ संबंध विकसित करने के लिए करते हैं। यह उनके लिए अवसरों को बढ़ाता है। बड़े किशोरों के लिए यह जीवन का महत्वपूर्ण भाग होता है क्योंकि इसके माध्यम से वे अपने दोस्तों से जुड़े रहते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से किशोर अपने साझा हितों वाले वैश्विक समूहों में से ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो विकलांग या चिकित्सीय स्थिति वाले युवाओं या विशेष सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे एक दूसरे के साथ अथवा इस संदर्भ में कल्याण करने वाली किसी संस्था से जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही वे खेल, टीवी श्रृंखला, संगीत या शौक जैसी विशेष रुचियों के बारे में टिप्पणी करने और सामग्री साझा कर अपनी क्षमता बढ़ा सकते हैं। बात अगर डिजिटल मीडिया की साक्षरता की करें तो सोशल मीडिया पर खोज और प्रयोग करने से
बच्चे को ऑनलाइन गतिविधियों का आनंद लेने और ऑनलाइन जोखिमों से बचने के लिए ज्ञान तथा कौशल वृद्धि में सहायता मिल सकती है। सहयोगात्मक शिक्षा के माध्यम से बच्चे औपचारिक स्कूल शिक्षण के अतिरिक्त कंटेंट या अन्य गतिविधियों को सीख सकते हैं। अब बात करते हैं सोशल मीडिया से बच्चों के लिए उत्पन्न जोखिमों की। सोशल मीडिया का प्रयोग बच्चों को कई जोखिमों के प्रति सुभेद्य बनाता है। पहला है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग साइबर यौन उत्पीड़न, साइबर ग्रूमिंग, गोपनीयता की हानि और अवैध व्यवहार इत्यादि कुछ संभावित खतरे हैं। इमेज तथा वीडियो के माध्यम से अपने जीवन को रिकॉर्ड करने और साझा करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग बच्चों की संख्या तथा प्रवृत्ति बढ़ रही है। यह स्थिति बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी, जोखिम के समनीकरण तथा उन्हें नुकसान से बचाने के लिए कुछ नियमों और तंत्रों की आवश्यकता को संदर्भित करती है। फेसबुक अथवा अन्य सोशल वेबसाइट्स के उपयोग से युवाओं को वास्तविक जीवन में व्यक्तिपरक क्षमताओं में गिरावट आती है। जितना अधिक वे फेसबुक का उपयोग करते हैं, उतना ही वे सामान्य रूप से अपने जीवन से असंतुष्ट महसूस करते हैं। अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर बहुत अधिक समय बिताने के बाद भी किशोर फेसबुक डिप्रेशन से पीड़ित होते हैं। इसके प्रयोग से लोग चिंताग्रस्त और मूडी भी बन सकते हैं, क्योंकि वे देखते हैं कि उनके दोस्तों का जीवन उनके जीवन से बेहतर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सी सामग्री अनुपयुक्त तथा बच्चों के प्रतिकूल होती है। इस प्रकार की सामग्रियों में हिंसक, अश्लील अथवा धमकी भरे संदेश, ऑनलाइन दुर्व्यवहार इत्यादि सम्मिलित हो सकते हैं। अनुचित या परेशान करने वाली सामग्री जैसे आक्रामक, हिंसक या यौन टिप्पणियों या छवियों के संपर्क में आना बच्चों के लिए जोखिम उत्पन्न करता है। इससे बच्चे अनुपयुक्त सामग्री को अपलोड करने जैसे खुद को या दूसरों की शर्मनाक या उत्तेजक तस्वीरों या वीडियो भेजने जैसी गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं। सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसके साथ ही लोग वास्तविक जीवन से दूर हो रहे हैं। इसके दुष्प्रभावों से लोग वैम्पिंग यानी सोशल मीडिया फीड्स के माध्यम से स्क्रॉल करने के कारण देर रात तक जागने का शिकार हो जाते हैं। किशोरावस्था सामाजिक कौशल विकसित करने का एक महत्वपूर्ण समय होता है, परंतु सोशल मीडिया पर अत्यधिक समय बिताने के कारण बच्चे वास्तविक समाज के मानदंडों के प्रति अनभिज्ञ हो जाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य या वेलबींग, विस्तारित परिवार और दोस्तों के साथ जुड़ना और स्थानीय और वैश्विक ऑनलाइन समुदायों में भाग लेना बच्चों को जुड़ाव और अपनेपन की भावना दे सकता है। अब देख लेते हैं क्या हो सकती है आगे की राह। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों के प्रति जोखिम को कम करने के लिए विनियम तंत्रों की आवश्यकता है। इस मुद्दे की पर्याप्त समझ सुनिश्चित करना, बच्चे के सर्वोत्तम हितों को बढ़ावा देना और साइबर अपराधों के पीड़ितों के लिए उचित वसूली सेवाओं का विकास अत्यंत आवश्यक है। बच्चे को सोशल मीडिया के जोखिमों से बचाने तथा उनकी इंटरनेट सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बच्चों के साथ बातचीत बढ़ाना सर्वोत्तम प्रक्रिया सिद्ध होगी। एडटेक प्लेटफॉर्म्स को बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को सुनिश्चित करने के प्रति सक्रिय कदम उठाने होंगे। लाखों की संख्या में बच्चे इन शिक्षण मंचों का प्रयोग करते हैं, अतः इन बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। सभी बच्चों के साथ होने वाले ऑनलाइन अब्यूज के उन्मूलन का प्रयास करना चाहिए। बच्चे आज घर पर सुरक्षित नहीं हैं। 3 में से 1 बच्चे के लिए इंटरनेट तक पहुंच है और कई आपत्तिजनक सामग्रियां इन साइट्स पर उपलब्ध हैं। इसके साथ ही निम्न आय समूहों, वंचित वर्गों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनमें जागरूकता की कमी के कारण ये बच्चे और अधिक सुभेद्य होते हैं। जागरूकता कार्यक्रमों के साथ साथ कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन से ऑनलाइन बाल शोषण की समस्या का समाधान होगा। बच्चों को सशक्त बनाया जाएगा और एक सुरक्षित ई लर्निंग वातावरण विकसित होगा। बच्चों की सुरक्षा और एडटेक द्वारा इसमें निवेश करना विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता है। आइए जानते हैं कि सरकार ने इस समस्या से बाहर निकलने के लिए किन पहलों की शुरुआत की है। सरकार के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी यानी मध्यस्थों और डिजिटल मीडिया आचार संहिता के लिए दिशा निर्देश नियम 2021 को फेक न्यूज के प्रसार, महिलाओं की मॉर्फ छवियों को साझा करने के लिए, इन प्लेटफॉर्म्स के दुरुपयोग और संबंधित सामग्री जैसे मुद्दों से निपटने के लिए सॉफ्ट टच ओवरसाइट तंत्र के रूप में विकसित किया है। गृह मंत्रालय ने महिलाओं और बच्चों के लिए साइबर अपराध रोकथाम CCPWC योजना को मंजूरी दी है,
जिसमें बाल अश्लीलता, बाल यौन शोषण सामग्री, बलात्कार या सामूहिक बलात्कार छवियों या यौन स्पष्ट सामग्री के मामलों के लिए एक ऑनलाइन साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का प्रावधान किया गया है। अलर्ट और एडवाइजरी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रशिक्षण, साइबर फोरेंसिक सुविधाओं में सुधार आदि के माध्यम से जागरूकता फैलाने के लिए कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR द्वारा इन ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली स्थापित की गई है, जो पीड़ितों या उनके प्रतिनिधियों के लिए बाल शोषण और यौन उत्पीड़न के मामलों की रिपोर्ट करने के लिए एक गोपनीय मंच को सक्षम बनाती है। सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।